नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए राहु के ट्रांजिट के बारे में, क्योंकि राहु का ट्रांजिट सितंबर महीने में 23 तारीख को चेंज हो रहा है और राहु केतु दोनों ही इस समय अपनी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो राहु हैं वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि से राहु का जो गोचर होगा वो निश्चित तौर पर चेंज होकर के एक राशि पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी कि 3 नंबर से 2 नंबर की राशि पर वृषभ राशि में राहु अब 18 महीने के लिए वापस गोचर करने जा रहे हैं। तो राहु का गोचर लगभग 18 महीने का माना जाता है और जिस प्रकार से सभी ग्रहों के गोचर का अपना एक महत्व होता है, तो शनि ग्रह और चंद्रमा के गोचर के बाद में अगर किसी भी ग्रह का सर्वोत्तम या सबसे महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है तो वह राहु का होता है। राहु के गोचर के बाद में विश्व पटल पर देश में हर जगह अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, सेना से संबंधित कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, विदेश से होने वाले आपसी सहयोग के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो राहु एक विशेष महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और राहु ग्रह के परिवर्तन होने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग प्रकार का एक परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन मूल रूप से सर्वत्र रहता है, लेकिन आपके ऊपर राहु का प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में उसकी परिस्थिति के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आइए हम बात करेंगे आज कर्क राशि के बारे में, और यह राशि पर चंद्र कुंडली या चंद्र राशि पर आधारित है और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर में स्थित हैं वह उनकी राशि होगी। उसी को आधार मान करके या जो लोग नाम से अपनी कर्क राशि को मानते हैं वह भी इस राशि फल को देख सकते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। मेरा प्रयास रहता है कि बहुत कम समय में और बहुत सटीकता के साथ में बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दूं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए हम राहु के राशि परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो लाभ स्थान में राहु इस समय गोचर करेंगे, लेकिन यह ग्रह हमेशा ही वक्री होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो इस समय आपकी कुंडली के लिए राहु के परिवर्तन का कुछ प्रभाव जो मुझे लग रहा है वो कुछ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर लाभ स्थान में राहु आते हैं तो एकादश स्थान पर राहु का जो प्रभाव होता है वह कभी कभी अचानक धन लाभ देने वाला होता है, अचानक रुके हुए कार्यों को आपका पूर्ण करने वाला होता है। कोई भी काम आप पहले से कर रहे हैं उसमें पहले उतनी गति से वह काम नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर राहु के परिवर्तन के बाद में वह काम आपका बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को भ्रमित कर देते हैं या व्यक्ति के अंदर में शक करने की जो आदत होती है उसको पैदा कर देते हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं या आपकी कोई दोस्त है या कुछ भी है, आप उन लोगों के साथ में जब कोई भी काम करते हैं या उठते बैठते हैं या बात करते हैं तो आपको अंदर से एक अलग तरीके की ऐसी फीलिंग आती है कि आप उन लोगों की किसी बात पर जल्दी से विश्वास करने को तैयार नहीं होते। तो यह भी जो है राहु प्रभाव देता है। तो मित्रों, राहु के परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभार आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड अगर कोई परेशानी होगी तो वो हेडेक या सर दर्द या आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, नहीं तो राहु से आपको इस समय स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। बिजनेस और व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। नौकरी में आपको बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी के आपको नए अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर अन्य और लोगों से आपको मदद मिल सकती है, वो लोग आपकी पूरी तरीके से बात मानने को तैयार हैं, आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक टीम मेंबर हैं, टीम के साथ में काम मिल करके करते हैं तो टीम का जो व्यवहार होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा
और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी इस समय नए नए बिजनेस के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, किंचित अवरोध धन के कारण जरूर आता है राहु की इस पोजीशन पर, क्योंकि राहु बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज के लिए वेट करवा देता है। मान लो आपको आज कोई काम करना है और आपने सारा फुल एंड प्लान कर रखा है। फुल प्लान करने के बाद में अब बात आ गई पैसे के ऊपर में, तो पैसा उस समय आपके पास ना हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि राहु जो है इकट्ठा सारा कुछ दे सकता है लेकिन कुछ समय आपको बिल्कुल खाली भी रख सकता है। तो राहु का जो प्रभाव होगा इस चीज में आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर वह जो आपका रुका हुआ है वो सारा एक साथ दे देगा। इस समय राहु का जो यहां पर प्रभाव होता है, ऐसे लोग दूसरे के हिसाब किताब को रखने वाला काम भी करते हैं, इस तरीके के कार्यों से जुड़े हुए भी रहते हैं। तो जो भी आप काम करें बहुत सोच समझ करके करें, अच्छे तरीके से करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको राहु देंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए सुनहरे अवसर, नए नए अवसर पैदा होंगे। आपको अपने काम में किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है, आप काम अच्छे से कर सकते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो बृहस्पति का प्रभाव, तो वो आपके इंप्रेशन को कभी अचानक से डाउन कर सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं और फर्स्ट इंप्रेशन में आपको बहुत कुछ मिला, लेकिन सेकंड में वो सारी चीज आपका वहीं रुक गया, यानी कि पहली बार में हाँ करा और दूसरी बार में उसने ना कर दिया, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। सभी तरीके के जो काम होते हैं राहु से रिलेटेड, वो काम अगर आप इस समय करते हैं तो आपको निश्चित उसमें फायदा मिलेगा। तो राहु के जो काम होंगे इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो लोग लॉटरी से संबंधित काम करते हैं या सट्टा बाजारी से संबंधित काम करते हैं, ये सारे राहु के क्षेत्र में आते हैं, राहु के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। अगर आप कभी ऐसा काम करते हैं तो हो सकता है आपको इस चीज में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु इन चीजों के ग्रह माने जाते हैं और जिस स्थान पर राहु आपके गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस कंडीशन में राहु आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट देंगे। मिथुन राहु ग्रह का अपना एक प्रभाव होता है, यह बहुत चालाकी से, चतुराई से अपने काम करते हैं। व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पहले अपना अधिकार जमाते हैं, यानी कि आपके सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है उसको मलिन कर देते हैं। राहु को एक छाया ग्रह माना जाता है और छाया ग्रह होने के कारण से राहु का जो प्रभाव है वो माना जाता है जैसे धुआं होता है, उस तरीके से राहु काम करता है। अगर धुएं के गुब्बार के बीच में कोई भी चीज रख दी जाए तो हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो वहां होती है। तो राहु इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन के अंदर भी अनेकों चीजें देते हैं, लेकिन वो हमको कभी कभी दिखाई नहीं देती और वो समय निकल जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। इस तरीके से राहु आपकी मानसिक स्थिति को भ्रमित करते हैं और कभी कभी राहु का जो प्रभाव होता है वो इस तरीके से भी हमको नुकसान देता है कि जहां नुकसान होने वाली पोजीशन होगी राहु वहीं ले जाके हमको खड़ा कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग किसी और चीज की तरफ नहीं जाएगा। हम एक दिमाग में जिद बना के बैठ जाएंगे कि नहीं हमको अब यही काम करना है और कुछ करना ही नहीं है। कोई भी हमको सलाह देता है या समझाता है, हम उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। यही राहु का प्रभाव है, क्योंकि सारी चीजें करने के बाद भी अगर व्यक्ति अपने उस काम से हट जाता है तो राहु का निश्चित प्रभाव आपके ऊपर है और निश्चित तौर पर वहां आपको नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसा आप ना करें, इन सभी चीजों को ध्यान में रखें। कोई भी काम करने से पहले सलाह ले सकते हैं। हालांकि इस समय का गोचर आपको किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। यदा कदा राहु का जो प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर में नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली में केतु भी जो है पंचमस्थ हैं और पंचम केतु का प्रभाव नकारात्मक रहेगा आपके लिए। केतु धर्म की ध्वजा माने जाते हैं, धर्म को बढ़ाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इन सभी चीजों में आपको केतु का प्रभाव अच्छा मिलेगा। आप धार्मिक हो सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लग सकता है। तो आपको इस समय राहु के प्रभाव को और अच्छा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
इस समय राहु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, माता की पूजा कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, बुधवार के दिन कुछ आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिला सकते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए जीव सेवा जरूरी है। राहु के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टोने टोटके या तंत्र मंत्र का आधार लेते हैं। मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से संबंधित क्रियाओं को करने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि इस तरीके के कार्यों को करने वाले व्यक्ति स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं और कभी कभी यह क्रिया उनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि सर्वस्व सर्वज्ञ नहीं होता व्यक्ति, सभी कुछ जानने वाला नहीं होता है। अगर आप उसको आधा जानते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो पहले तो मैं कहूंगा कि तांत्रिक क्रियाओं में कभी भी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, उस तरीके के किसी भी उपाय को नहीं करना चाहिए। आप अपने धार्मिक जो वैदिक आपके उपाय हैं, भगवान की पूजा पाठ है, भगवान के मंत्र हैं, ग्रहों के वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप कीजिए। आप बीज मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और कभी कभी हमने देखा है कि कोई उपाय हम कर लेते हैं और उसका जब इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है तो आप उसके बाद लाख उपाय कर लीजिए, वो कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो कोई भी उपाय करने से पहले आप बहुत बार सोचें और किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से उसके बारे में सलाह लें, तब आप उस उपाय को करें। राहु के अत्यधिक अशुभ प्रभाव में होने पर सबसे उत्तम उपाय है आप 7 गोमेद लेकर के जल प्रवाह कर दीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। ये नहीं कि आप 7 गोमेद लेकर के पहन लीजिए। आपको नकारात्मकता को दूर करना है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रह शुभ प्रभाव में है तो तब आप उसके किसी भी रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि रत्न जो होता है वो एक तरीके से उस ग्रह की पावर को इम्यूनेट करता है, यानी कि पावर को बढ़ाता है। तो अगर ग्रह नकारात्मक कंडीशन में है और आप उस ग्रह के रत्न को धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर वो उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को ही बढ़ाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके उपाय करें और आगे आपके लिए राहु का जो प्रभाव रहेगा उत्तरोत्तर लाभदायक रहेगा, वृद्धिदायक रहेगा, अच्छा रहेगा, शुभ फलदायक रहेगा। तो मैं भी मंगल कामना यही करूंगा कि आपका यह समय शुभ फलदायक हो, मंगलमय हो। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मित्रों मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।